नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये संकेत बताते हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप में है कुछ खास जो दुनिया को एक दिन जरूर दिखेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड आपसे कुछ खास काम करवाना चाहता है और आपको महान व्यक्ति बनाना चाहता है? इसका जवाब है हाँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हर असाधारण व्यक्ति को मिलते हैं। इन संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि आप बहुत खास हैं। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक समान ही होता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा चुने गए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ब्रह्मांड कुछ असाधारण काम करवाना चाहता है। प्रकृति कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जो साधारण इंसान को स्पेशल बना देती है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है, तो आपको भी ये लक्षण जरूर दिखते होंगे। अगर आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं, तो ये प्रकृति आपको कुछ अलग तरीके से तैयार करेगी और इस तैयारी में आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर ये गुण पहले से ही होंगे। पहला संकेत, क्रोध और मोहमाया से मुक्त। असाधारण लोगों के अंदर पहला संकेत ये दिखता है कि उन्हें किसी तरह का काम क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार नहीं घेर सकता। ऐसे लोग इन सभी चीजों से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हों और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हो, लेकिन समय के साथ साथ ये आपके अंदर से खुद ही निकल जाती हैं। जिन लोगों को किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है, उनका इस सभी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही बुरी या अच्छी क्यों ना हो। दूसरा संकेत, इंट्यूशन पावर। यह एक पावरफुल संकेत है, ये बताने के लिए कि आप असाधारण हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का भविष्य देखने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होगी, जिसके कारण आप हर क्षेत्र में सही फैसले कर पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी। तीसरा संकेत, ईश्वर के साथ गहरा जुड़ा। अगर आप भी कुछ चुनिंदा असाधारण लोगों में से एक हैं, तो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप उस परम सत्ता के साथ अपना कनेक्शन महसूस करने लगेंगे। इसके लिए आपको किसी तरह के पूजा पाठ, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से ही ये फीलिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं किसी परम सत्ता से कनेक्टेड हैं। चौथा संकेत, आप अपनी कंपनी में खुश रहते हैं। ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप दूसरों से बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। ऐसे लोगों को किसी दूसरे की कंपनी की जरूरत नहीं होती। कोई साथ आ जाए ये उसमें भी खुश रहते हैं, और कोई ना हो तो ये कभी प्रभावित नहीं होते। इन्हें अपनी कंपनी में रहना पसंद होता है और यह अपने साथ बिताए हर एक पल में अपनी लाइफ के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, साथ ही वह यूनिवर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। कुल मिलाकर इन लोगों को बोरियत नहीं होती। पांचवा संकेत, हर कोई आपकी बात मानता है। ईश्वर जिन्हें खास बनाता है, उन्हें कुछ खास गुणों के साथ दुनिया में भेजता है। आप असाधारण हैं, इस बात का एक और संकेत है कि लोग आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। वो आपको समझदार और बुद्धिमान मानते हैं और उनके मन पर आप गहरी अमिट छाप छोड़ते हैं, जिस कारण वे आप पर बहुत आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। छठा संकेत, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला कहे अथवा बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। सातवां संकेत, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है
आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं, हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों को आहत करना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। 8वां संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उसे व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख, यह हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। 9वां संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीबों और लाचारी व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को दिव्यांग समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। 10वां संकेत, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़कंप, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोरी नहीं करता और न ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति का पताका है। पूर्वाभास होना, संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है, आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है, प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे अंश दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। 11वां संकेत, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंकर बांसुरिया मंदिर के घंटियों की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुखी देख सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।